बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक मीन, मोड एंड मीडियन की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे फॉर डिस्क्रीट डाटा। डियर फ्रेंड्स, हमें टू कॉलम्स का डाटा गिवन होता है, यानी किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स वेरिएबल है एक, इसी तरह एजेस का हमें वेरिएबल गिवन हो, फ्लावर्स का और ट्रीज़ का, यानी किसी भी एक वेरिएबल की हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं। और सेकंड कॉलम हमें उसी वेरिएबल की क्वांटिटीज़ का गिवन होता है, यानी फ्रीक्वेंसीज़। यानी फर्स्ट वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकंड वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस तरह हमें सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का गिवन होता है। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अब हम मीन, मोड एंड मीडियन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। मीन का फार्मूला फर्स्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि मीन की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। मीन को हम डियर फ्रेंड्स एक्स बार से डिनोट करते हैं और फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को डिनोट करता है। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू के लिए हमें फर्स्ट एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, क्योंकि एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज़ तो हमारे पास गिवन नहीं है। तो फर्स्ट हम एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल है। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, हमें मार्क्स यानी वेरिएबल एक्स कॉलम की वैल्यूज़ गिवन है और इसी तरह हमें स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसीज का कॉलम भी गिवन है, यानी एक्स कॉलम वैल्यूज़ भी हमें गिवन है, एफ कॉलम वैल्यूज़ भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज़ को जनरेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल है, यानी एक्स कॉलम की ईच वैल्यू को हम एफ कॉलम की ईच वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एफ एक्स कॉलम की ईच वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्स कॉलम वैल्यूज हमारे पास क्या है, 95 मल्टीप्लाई फर्स्ट एफ कॉलम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। तो हम 95 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 285। ठीक है, यानी फर्स्ट एफ एक्स कॉलम की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 285, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड एक्स कॉलम की वैल्यू जैसे कि हमारे पास क्या है, 90। तो यानी हम 90 को मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड एफ कॉलम की वैल्यू हमारे पास 5 है। 5 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 450। ठीक है, यानी एफ एक्स कॉलम की सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 450, वो हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम एफ एक्स कॉलम की ईच वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डियर फ्रेंड, जैसे कि हमें सिग्मा एफ एक्स का टोटल रिक्वायर्ड है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस कॉलम का टोटल कर लेंगे, यानी ऑल वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड करेंगे तो हम क्या वैल्यू फाइंड करते हैं सिग्मा एफ एक्स की, 4770, 477 एंड 0। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें फार्मूले में कैपिटल एन की भी वैल्यू रिक्वायर्ड है। डियर फ्रेंड्स, कैपिटल एन क्या डिनोट करता है, टोटल फ्रीक्वेंसी कॉलम को। ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टोटल जो वैल्यू है वही हमारा कैपिटल एन है। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कॉलम यानी एफ कॉलम का भी टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 65। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, इन बोथ वैल्यूज़ को हम मीन के फार्मूले में पुट करते हैं और मीन की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, 477 एंड 0। और कैपिटल एन की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 65। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कैपिटल एन की जगह डियर फ्रेंड्स सम टाइम हम सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम मीनिंग्स शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, हम इन बोथ वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते हैं और मीन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि 4770 डिवाइडेड बाय 65। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, हम मीन की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं फॉलोइंग डिस्क्रीट डाटे के लिए, 73.38। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 73.38। ओके, 73.38। नेक्स्ट डियर फ्रेंड, जैसे कि हमने मीन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, अब हम मोड की वैल्यू को फाइंड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, डिस्क्रीट डाटे के लिए मोड की वैल्यू फाइंड करना वेरी इजी है। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हम फ्रीक्वेंसी कॉलम को स्कैन करते हैं। ठीक है, और जिस जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा मोड की वैल्यू कहलाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि अब हम फ्रीक्वेंसी कॉलम को स्कैन करें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 15 है। ठीक है, यानी 65 वेरिएबल जो हमारे पास गिवन है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो 65 वैल्यू ही हमारा मोड का आंसर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, मोड को हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मोड इज इक्वल टू 65। ठीक है,
यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी 65 वेरिएबल की है, तो यही हमारा मोड है। ठीक है, जैसे कि डियर फ्रेंड्स हमने मोड की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम मीडियन की तरफ मूव करते हैं और मीडियन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स हम मीडियन पोजीशन को फाइंड करेंगे, यानी कौन सी टर्म हमारा मीडियन का आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स डिस्क्रीट डाटा के लिए हम मीडियन का फार्मूला क्या यूज करते हैं, मीडियन पोजीशन इज इक्वल टू कैपिटल N प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी इस फार्मूले की मदद से हम डियर फ्रेंड्स वो टर्म फाइंड कर लेंगे जहाँ पे मीडियन का आंसर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कैपिटल N जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट किया था 65, यानी फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर फ्रेंड्स हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीडियन पोजीशन को यहाँ पे 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 33। ठीक है, ये वाली टर्म हम कहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हमें फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी इजी है, यानी डियर फ्रेंड जिस वेरिएबल के हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे उससे प्रीवियस जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी वैल्यूज गिवन होंगी वो हम ऐड करते जाएंगे। अब जैसे कि फर्स्ट वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, अब 3 से प्रीवियस तो हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फर्स्ट वेरिएबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 ही होगी। ठीक है, इस तरह अब सेकंड वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी 5 है और इससे पीछे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस जो भी गिवन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, सेकंड वेरिएबल की हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड की है 8। ठीक है, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स जैसे कि हमने मीडियन की पोजीशन को तो आइडेंटिफाई कर लिया, यानी हमारी 33 टर्म मीडियन का आंसर है। अब डियर फ्रेंड्स हम इस 33 वैल्यू को अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में स्कैन करेंगे। अगर एग्जैक्टली 33 कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो उसी का वेरिएबल हमारा मीडियन का आंसर है। अदरवाइज डियर फ्रेंड्स हम देखेंगे अगर 33 से ज़्यादा वाली जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही हमारा वेरिएबल मीडियन का आंसर है। ठीक है, अब जैसे कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम को स्कैन करें तो फर्स्ट वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, सेकंड की 8 और थर्ड की 16, फोर्थ की 22 और फिफ्थ की 32 और डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सिक्स्थ वेरिएबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 39। ठीक है, यानी इस वाले बैलेंस में हमारी मीडियन की पोजीशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी 70 वैल्यू हमारा क्या है मीडियन का आंसर है। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मीडियन वैल्यू मीडियन मीडियन इज इक्वल टू 70। ओके, ये हमारा आंसर है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए मीन मोड एंड मीडियन की वैल्यू को फाइंड करते हैं फॉर डिस्क्रीट डाटा के लिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो, डियर फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। डियर फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।